नमस्कार, सत श्री अकाल। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। जुड़े रहिए सुभाष गोयल हेल्थ शो के साथ। वेलकम करते हैं हमारे आज के मेहमान, पंजाब के पुत्र अवतार गिल जी, जिन्होंने बॉलीवुड में, फिल्मों में और सीरियल्स में अपना बहुत अच्छा नाम कमाया है। और उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मैडम जरीना वहाब, जो कि बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं और जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन पिक्चर जो थी आप सबने देखी है, माई नेम इज़ खान। उसमें शाहरुख खान जी की मदर का रोल उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है। और साथ ही उन्होंने फिल्म दी थी अग्निपथ, उसमें उन्होंने ऋतिक रोशन जी के मदर का जो रोल किया, बहुत ही बेहतरीन रोल किया है। आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में और हमारे विशेष हेल्थ शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में आप सबके साथ सेहत संबंधी बातचीत करने के लिए आए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। अवतार गिल जी, आपने बहुत ही समय के बाद हमारे शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में आने के लिए मन बनाया, मूड बनाया, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ जरीना वहाब जी जो हैं, इनका आने से माहौल ही चेंज हो गया हमारे शो का। और बहुत कमाल की जोड़ी आपकी भी लग रही है। आज आप बॉम्बे से आए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने इतना अच्छा मूड बना रखा है आज जी, तो दर्शकों का मूड भी आप बहुत अच्छा बनाने वाले हो। और आज मिलजुल के लोगों की सेहत के लिए, लोग जो नशे करते हैं उनको हम कैसे उससे छुटकारा दिला सकते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, शुगर है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इस शो में शेयर की जाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके जो सवाल होंगे उनके लिए हम भी काफ़ी कोशिश करेंगे कि लोगों को सेटिस्फाइड कराया जाए। मेरा आपके शो में आने का एक खास रीज़न ये है कि एक समस्या से मैं भी जूझ रहा हूँ। जी आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा लोगों को, जो हमारे जैसे नौजवान लोग हैं, यंग लोग हैं, जी। उन्हें नींद की बड़ी समस्या रहती है। हम्म। तो जो नींद से जूझते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के नशे करते हैं। कोई शराब पीता है, कोई तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, कि किसी तरह से उनको नींद आ जाए, जी। तो वो करते रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये प्रॉब्लम मुझे भी है, क्या? इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो अब क्या है कि नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं, नींद के चक्कर में, और उससे जो शरीर को तकलीफ होती है, बीमारी होती है, डैमेजेस होते हैं, वो उनके बारे में सोचते नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इन समस्याओं से जूझने के लिए लोग नशा करते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्या क्या बीमारी हो जाती है, और उनसे वो कैसे छुटकारा पा सकते हैं। गिल साहब, सबसे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है जो नोट करने वाली बात, जी आप भी नोट कीजिए। जी आपके माध्यम से लाखों लोगों को ये बात आज नोट करवानी है कि लोग कहते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा, एक याराना फिल्म आई थी, उसमें हमारे बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाए। जी 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 जी, याद है तो मुझे। याद होगा आपको, क्यों नहीं याद होगा, जी आपके तो बहुत अच्छे मित्र हैं। जी बट ये है कि वो जो शब्द था, जी वो शब्द उस समय, उस जो समय की बात हम कर रहे हैं, जब फिल्म वो आई थी तब हम भी छोटे होते थे काफ़ी। तो उन समय में हमारे दिमाग में छप गई थी कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। हमने कभी उसको हाथ ही नहीं लगाया कि लीवर खराब कर देगी। लेकिन जब हम अपने काम में आए, हमारा सबसे पहला डायलॉग था चंडीगढ़ में आकर के, मैं 1992 में चंडीगढ़ आ गया था। ओह अच्छा। यहाँ आकर के मेरा सबसे पहला डायलॉग यही था कि यहाँ एक लोगों का स्टेटस सिंबल है कि शराब पीना, और शराब पीने से लीवर तो खराब होता है, और क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने पूछा। जी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है गिल साहब, उससे आपका जो ब्रेन है, जी दिमाग है, जी उसके अंदर हार्मोन जो होते हैं, हाँ हाँ वो हार्मोन्स को शराब जो है वो ग्रिप कर लेती है। ओके कैसे मतलब, जी जैसे आपने एक जो गैस के गुब्बारे बेचते हैं मेलों में, हाँ आपने देखे होंगे, जी 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 वो गुब्बारे में गैस भरी, हम्म गुब्बारा छत को लग जाता है, हाँ ऊपर उड़ जाता है। जी जब वो नीचे गिरता है फिर क्या हाल होता है उसका, वैसे पिलपिला सा सिलवटें डल जाती हैं। बड़ा अच्छा तरीका समझाने का। तो यही है कि जब आदमी पैग लगाता है फिर वो कहता है मैं ही बादशाह, बाकी सब बेवकूफ। अरे मैं तो शुरू करने वाला था शराब पीने, आपने तो शुरू करने से पहले छुड़वा रहे हैं सुनो मेरी। सुनो सुनो, आगे सुनो, जी छुड़वानी नहीं है मैंने आपकी, जी आपको नफरत करवा देनी है। ओहो मतलब कि जब आप शराब को पी लेते हो जी तो वो गवारे की तरह फूल गया दिमाग, जी सुबह जब उतरती है जी तो मुंह भी ऐसा चिब्बड़ जैसा हो जाता है। तो सुबह फिर वो जब टॉयलेट में जाता है उस जी समय उसकी कोई इधर उधर से डिस्टरबेंस नहीं होती। जी उस समय बैठा नल एक तो जोर लगाता रहता है, हाँ दूसरी बात कि वो उस समय कहता है कि यार आज नहीं पीनी, हाँ कुछ हो जाए। हाँ
क्योंकि हैंगओवर हो रहा है, बॉडी वीक हो रही है, तो वो कहता आज नहीं पीनी। जैसे ही दोपहर सी होती है फिर वो 4 बजे कहता है यार कीड़े से है ना, कीटाणु से, ऐसे ऐसे करके ना बहाना बना के, क्योंकि किसी के साथ कमिटमेंट नहीं किया उसने, खुद के साथ चला आज एक पैग लगाएंगे, कल की तरह नहीं पीनी, तो एक पैग लगाया, फिर वो दूसरा भी लग जाता है, जब तीसरा लगता है फिर ना अपने आप का ना अपने बाप का फिर वही चीज। और ये चीज जो है वो चलती रहती है, सालों साल चलती रहती है। डेली सुबह बाथरूम में जाके कमिट करता है, शाम को 4 बजे कीड़ों को शांत करता है। ये ऐसी चलती है कि वो जो गुब्बारा फूलता है रोज रोज सुकड़ता है, रोज फूलता है, रोज सुकड़ता है, तो वो जो जो हार्मोन होते हैं वो डेड हो जाते हैं। होता क्या है फिर, ऐसे पानी उठाता है, ऐसे ऐसे करता है। ये देखा मैंने, है ना, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे हाथ ऐसे कांपते करते हैं, हैं, हाथ कांपते, देखा मैंने, बहुत लोगों को देखा। और एक दिन फिर ऐसा आता है गिल साहब कि परिवार के लोग जो शराब से नफरत करते हैं उनको उसे ला के देनी पड़ती है कि कहीं ये बेचारा ऐसे ही न मर जाए। तो ये ऐसी नौबत आ जाती है शराब की। मैं ये नहीं कहता कि सभी को आती है, ऐसी जो लोग 30 ml 60 ml लेते हैं उनको कभी कुछ नहीं होता, वो छोड़ भी देते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग कहते हैं बोतल का ढक्कन खुल गया, अब तेरी ऐसी की तैसी, खाली करना इसको, रखनी क्यों है, एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं। तो मतलब वो फिर शराब की ऐसी तैसी नहीं हो रही होती, अपनी खुद की हो रही होती है। उससे क्या है कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल सही ये है। आपका सवाल जो था उसका जवाब देने में अगर मैं सफल हुआ आऊंगा तो जनता आशीर्वाद जरूर देगी। नहीं, बिल्कुल आप सफल हुए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शुरू करने वाला था और आप अभी से मेरी बंद करवाने के चक्कर में हैं कि मैं शराब को हाथ ना लगाऊं। पर जैसे आपने कहा कि 30 ml 60 ml इतना अलाउ कर रहे हैं ना, इतना इतना तो मैं कहता हूँ जब 60 साल की उम्र हो जाती है ना तो घर वाले भी इतना तो माफ कर देते हैं। खैर मेरी तो इतनी हुई नहीं, मैं तो अभी 40 पे होने वाला हूँ, 39 का ही हूँ। और ये दूसरी बात है कि मैं लगता 39 कहीं उल्टा तो नहीं कि 93 हो, ऐसा तो नहीं। अगर आप 93 भी बोल रहे हैं तो फिर तो ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं फिर मुझे कि 93 की। थैंक यू वेरी मच। 93 में भी आप चमक रहे हो। गोयल साहब ये तो छोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपने तो 30 ml की इजाजत दे दी इनको। फिर 30 से जाएंगे 60, ये सब करते करते 60 से और भी बढ़ सकते हैं। झेलना किसको पड़ता है, हम औरतों को जी है कि नहीं बहनों, बताइए। देखो पता क्या है, जितनी भी माताएं बहनें हैं पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में या ऑल इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, वो सब ये जानती हैं कि सुभाष गोयल जो है वो अपने बहनों का बहुत ख्याल रखता। अभी जो 30-60 ml मैंने बोला है, ये इसलिए बोला है कि एकदम किसी को हम कहें तो वो लगता है कि उसको गोयल साहब ने गाली दे दी। हम कहते हैं धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इसका वेट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो हम शराब छुड़वाने की बात करते हैं, अब हमारा एक छोटा सा लिक्विड आता है, इतनी सी बोतल होती है वो, उसका ना कोई कलर है, ना स्मेल है, ना ही कोई उसका टेस्ट है। उसको क्या करना, उसकी हम बोलते हैं कि इसकी 10 बूंदें 10 ड्रॉप्स दूध में, दही में, किसी भी चीज में आप मिला दो। अगर तो वो खुद से लेते हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अगर वो खुद हमको से चुपके से देना पड़ता है। अगर वो नहीं भी लेते तो ये एक ऐसी औषधि बनी है कि जिस भी पेशेंट को दिया जाता है, हम इसको पेशेंट बोलते हैं क्योंकि उसका दिमाग बीमार हो गया है, तो उसके जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वो उसको 10 ड्रॉप देते रहिए, वो दवाई भी देते रहेंगे, वो शराब भी पीता रहेगा। सॉरी, मैं आपसे ये पूछना, तो उनको पता नहीं लगता कि जब आप मिक्स करके देंगे तो? हाँ गिल साहब, ये सही क्वेश्चन कि इसका ख्याल हमने रखा है कि जब पजामा सिलाया तो उसका नाड़ा कहाँ डालना है। तो मतलब 10 बूंदे जब हम डालते हैं, ना कोई कलर, ना स्मेल, ना कोई टेस्ट, पता भी नहीं चलता। टेस्ट भी नहीं है? टेस्ट भी नहीं है। अच्छा, किस में डालना चाहिए, गरम गरम चीज में या ठंडे में? इसका सबसे ज्यादा फायदा जो मिलता है वो दही में मिलता है। अच्छा। दही की लस्सी में मिलता है। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो किसी भी चीज में डाल दीजिए। कई बहनों को तो मैं कहता हूँ आप इसको आटे का पेड़ा जो बनाते हो उसमें 10 बूंदें डालो, रोटी बनाओ, चपाती बना के। अगर वो गर्म हो जाता है तो उसका वो नहीं, ये बनती ऑलरेडी 1000 डिग्री पे जाके हम बनाते हैं इसको, तो उसका असर नहीं, तभी जाके इसके स्मेल वगैरह खत्म होते हैं। तो ये जब हम देना शुरू करते हैं गिल साहब जी, तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो इंसान बॉटल पीता है आधे पे आ जाता है, धीरे धीरे उसकी कम होती है। अब कई लोग पूछते होते हैं कि गुल साहब ऐसा क्या करती है ये दवाई अंदर जाके जो ऐसे छोड़ता है। कोई इससे उल्टी नहीं आती, कोई उसकी कंडीशन खराब नहीं होती, कोई उसको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आती।
इसका काम क्या है कि जब हम इसको देना शुरू करते हैं, ये हार्ट, ब्रेन और लीवर जो शराब पीने से डैमेज हुए होते हैं उनको ये एक्टिव करने लगती है। ओके। जैसे ही इंसान का हार्मोन सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो वो ऐसी, जैसे फर्स्ट डे कोई इंसान शराब लेता है या उसको सामने दी जाती है तो वो ऐसे गिलास लेता है तो उसको स्मेल से नफरत हो जाती है। हाँ, तो वो छोड़ता है जब उसको स्मेल से, और फिर वो घर वालों को बताता है कि आप सारा दिन चिल्लाते रहते थे, आज के बाद नहीं पीनी। ये तो कमाल है, ये तो मैजिक है। हाँ, तो फिर ऐसा भी इसमें देखा जाता है जी। मैजिक की बात बताऊं कि जो इंसान शराब के बिना रहता नहीं था, हाँ। उसके घर में अगर गिल साहब भी आ जाएं, वो कहें यार 2 पैग लगाते हैं, वो कहता है आप लगा लो, मैं तो आपके साथ कोक ले लूंगा, कमाल की कोल्ड बात ड्रिंक कर ले रहे हैं, लूंगा। कमाल की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी तो बात है। ये एक बहुत, और इसी से मैंने पूरे देश में 4-5 लाख तो बहनें हैं मेरी जो हमारे 4-5 लाख जीजाओं को शराब चढ़ा चुकी हैं, तो मैं ऐसा रिश्ता उनके साथ बना के रखता हूँ। और वो भी फैंटास्टिक, आई मीन अनबिलीवेबल है कि आदमी पीने वाला इसको कहता है कि शराब नहीं पीऊंगा। 10 कतरों में ये बात है तो कमाल है। तो ये कमाल की चीज इसलिए बन गई कि इसके अंदर हमारा भाव है। हम चाहते हैं कि देखो जिसने पीनी है उसने तो पीनी है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो छोड़ सकता है, छुड़वा सकता है। अब देखो 140-50 करोड़ की आबादी है, उसमें से हमारे पास 4-5 लाख ही छोड़ पाए लोग। तो मैं तो कहता हूँ चाहे एक आदमी चेंज होता हो, 4-5 लाख तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक आदमी छोड़ता तो पूरी फैमिली पे इफेक्ट आता है उसका। तो कितने लोग होते हैं? ये समय लगा है जी। आप देखिएगा कि नवंबर 2005 से लेके अब तक ये आंकड़े तैयार हुए हैं और ये हमारे कंप्यूटर में रिकॉर्ड है, और इन लोगों के साथ हमारे रिश्ते क्रिएट हो चुके हैं, रिलेशन। क्या बात। मैं जरा देख सकती हूँ ग्रीन बॉटल। हाँ, अच्छा ये है, इसका नाम क्या है? पंच ग्रीन। अट्रैक्टिव बॉटल भी अट्रैक्टिव है। हाँ, कैन आई स्मेल इट? हाँ, हाँ, हल्की सी, मतलब वो पता भी नहीं चलेगा। बड़ी टेस्टी स्मेल है, मतलब स्मेल भी टेस्टी है और ये प्रोडक्ट भी टेस्टी क्या है। मुझे छोड़नी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ये इन्हीं को दे दीजिएगा। मैं कहाँ पीती हूँ। नहीं, मतलब आपको छुड़वानी है किसी की? नहीं नहीं, हाँ मेरे एक्चुअली अभी भाई इस दुनिया में नहीं है। आई विश जब वो होते तो मैं देख सकती थी उनको। नहीं, और बहुत सारे भाई हैं आपके जो आपकी इस मैं देख डिस्कशन से आज अड़ोस फायदा पड़ोस में भी उठाएंगे, होंगे ना, अभी बहुत फायदा उठाएंगे, वो भी तो भाई बंधु हैं। सही बात तो उनको ये चीजें पता चलेंगी हम सबके माध्यम से कि ये चीजें हो सकती हैं। नहीं, ये तो फैबुलस है, मतलब मैजिक वाली बात की आपने कि इतना सस्ता अब सुंदर टिकाऊ। ये तो गिल साहब शराब की बात है। अब जैसे गुटखा है, खैनी है, तम्बाकू है, सिगरेट है, इसके लिए दुनिया में कोई दवाई बनी नहीं। हमारे वैद्य जी ने क्या किया, अकरकरा आता है एक, ओके, मैं नुस्खे बोल देता हूँ। तो अकरकरा एक जड़ी बूटी है, इतनी लंबे लंबे डक्के से होते हैं। उसको अगर आप मुंह में रख लो तो 3 दिन आपको खाना ही स्वाद नहीं लगेगा। वो खुद में इतना टेस्टी होता है, ताकतवर होता है, बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन मुंह का टेस्ट वो खुद संभाल लेता है, टेस्टी नहीं आने देता। उसके लिए लोग लेते हैं कूलिप, मुंह में वो पिल्लो सा रख लेते हैं, छोटा सा रखते हैं, आपने देखा। सुबह सुबह कितने करोड़ लोग ऐसे करके एक चुटकी मुंह में डालते हैं। तो उनके लिए कूलिप वालों को जो जर्दा लेते हैं उनके लिए हमारे वैद्य जी ने नाम भी दिया इसको यूलिप। यूलिप। ओके, ओके, अच्छा। यूलिप। और ये क्या करना जी, इसकी ऐसे चुटकी लेनी, उसकी तरह जीभ पे रख लो, और आप यकीन मानो गिल साहब कि 3-4 घंटे तक आदमी का जर्दा लेने को दिल नहीं करता, सिगरेट पीने को दिल नहीं करता, और साथ में ये एनर्जी इतनी देता है बॉडी को कि वो जो कहता है ना, गुटखा खाए बिना मेरे से बोरी नहीं उठाई जाती, पल्लेदार कहता है कोई। घर में आप कोठियां बनाते हैं, दुकानें तो लेबर तो आती है, खाते हैं, उनको हम पूछते हैं, कहते हैं इसके बिना दिमाग नहीं काम करता। तो उनको जब हम ये चीजें देते हैं, वो ठीक है। अब चंडीगढ़ में मैंने हजारों रिक्शा वाले, लेबर वालों नहीं, सब जगह है, सब जगह है, सब जगह एवरीवेयर। तो ये एक हमारा जो है गुटखा, खैनी, तम्बाकू के एंटी प्रोडक्ट बना है, बहुत गुड। शराब का और सिगरेट का तो कमाल का प्रोडक्ट है जी। बाकी जो लोग नशे करते हैं, अफीम है, स्मैक है, हीरोइन है, चिट्टा है, कोई भी ऐसा सिंथेटिक नशा, उसके लिए पक्की बात है कि बिना बताए नहीं होता। उसके लिए हम हमेशा कहते होते हैं, यही हमारी सलाह होती है कि अगर कोई इंसान नशा करता है किसी भी प्रकार का, शराब और सिगरेट के बिना, तो वो अपना पक्का मन बना करके हमें संपर्क करे, और उसको हम पहले दिन से नशा बंद करवाते हैं, डे 1 से। गिल साहब कोई तोड़ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई शारीरिक या मानसिक या फिजिकल या सेक्सुअल कोई वीकनेस नहीं आती। इंसान जो है वो 40 से लेके 50 दिन के अंदर अंदर
नशा छोड़ देता है। और उसके लिए प्योर आयुर्वेदिक गवर्नमेंट से सर्टिफाइड, ये भी नहीं है कि पुड़िया पड़िया बना के दे दी और लोग कहें कि रगड़ी दवाई और मुन्ने साध पति नहीं चलता क्या है, तो वो भी नहीं। इसका एक एक चीज पता चलती है इसमें क्या डाला हुआ है और गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। और ये सिर्फ आपने क्या करना उस इंसान ने कि जहाँ वो सुबह सुबह चिट्टे की डोज लेता है, अफीम की डोज लेता है, उसकी आंख खुलती है, उसको ये मेडिसिन लेनी है और 40-45 दिन में ये दवाई बंद हो जाती है पहले दिन से नशा। और ये एक हम अपने वैद्य जी को भी सल्यूट करते हैं जो ये चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि नशे का जो बैड इफेक्ट है, बुरा प्रभाव है, वो एक इंसान की बॉडी पे तो आता है, साथ में समाज पे भी आता है, परिवार पे भी आता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और पूरे सिस्टम पे आता है। तो ये तो वाकई आप इलाज जो बता रहे हैं तो एक तरह की देश की सेवा कर रहे हैं आप। ये बहुत मेजर काम कर रहे हैं आप। ये आप ही के जैसे सज्जन थे। और नॉलेज, ये नॉलेज ही नहीं है इसलिए लोग मर रहे हैं। जी जी, दिस इज थैंक्स टू यू। जो मानने को तैयार नहीं, उनको चोरी छिपे देना पड़ेगा, उसको बिना बताए देना पड़ेगा। ये मतलब शराब का, गुटखा खैनी, सिगरेट का तो मैंने जिम्मेदारी ले रखी है कि जिस घर में ये दवाई जाती है वहां पर बाबे नानक का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है जी। गोयल साहब, आपने कहा शराब पीने से हाथ पैर कांपते हैं, लेकिन मेरे घर में जो एक बाई है, काम करती है कई सालों से, अब उसके कमर में भी दर्द है, उसके भी हाथ पैर कांपते हैं, जबकि वो पीती नहीं है। घुटने में बहुत दर्द होता है, घुटने का ग्रीस खत्म हो गया। 10 वर्ष शी वाज टेलिंग मी, मैं डॉक्टर के पास गई थी, तुम्हारे घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये आप बताइए। ये ग्रीस तो मैंने भी नहीं सुना कभी। गाड़ियों में तो सुना है ग्रीस। अभी घुटने में ग्रीस खत्म हो गया है, तो ये जरा मुझे भी पता नहीं, कोई टेक्निकल बात होगी जो मुझे नॉलेज नहीं है। खैर वो तो बहुत एज है उस औरत की, लेकिन अब आजकल मेरे भी घुटने में दर्द हो रहा है, तो इसका क्या रीजन है? ग्रीस खत्म हो गया? ये ना, मैं बताता हूँ आपको, ग्रीस कुछ नहीं होता। तो ये है साइनोवल फ्लूइड। ओके, फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है कि जैसे मान लो ये घुटना है, ये एक शेप है घुटने की, एक हड्डी नीचे है, एक ऊपर है। तो इस घुटने को लेकर के हम कितनी छलांगे लगाते हैं। ये इसके अंदर परमात्मा ने एक कुशन दिया, ठीक, कुशन दिया, और इसके आगे एक चप्पनी लगाई और साइड पे लिगामेंट दे दिए। लिगामेंट कैसे दिए? जैसे आपने पुराना इंजन देखा होगा ट्रेन का, उसके एक ऐसे साइड पे चलता है ना, वो इसके चलाया हुआ है। तो वो क्या है कि ना तो घुटने का जो फ्लूइड है, जिसको आम लोग ग्रीस बोलने लगे, ना तो वो इधर से निकले, ना इधर से निकले, ना चपनी से निकले, ना इधर से निकले, कहीं ना जाए, वो सेफ रहे। अब क्या होता है कि एज का इफेक्ट हो जाता है कई जगह बहुत ज़्यादा नशे करने का इफेक्ट होता है, कई जगह कोई बीमारी ऐसी आ जाती है, जैसे पीछे कोरोना काल हो गया था, ऐसी चीज़ें, तो उसमें आकर के लोग दवाइयाँ खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उल्टा सीधा हो जाता है, साइड इफेक्ट्स, तो वो फ्लूइड कम होता है। कम होने की वजह से वो जमना शुरू होता है, वो कुशन अंदर जम जाता है। अब कई लोगों को ऐसे चीज पड़ती है कि सुई चुभ गई, हाय निकल गई, थोड़ी देर उठते खड़े होते हैं तो ठीक होता है। वो उसको क्या कहा गया कि ये तो भाई ग्रीस खत्म हो रहा है। तो व्हाट रीजन क्या हो सकता है? रीजन गिल साहब यही होता है कि जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो वीक हो जाते हैं, कमजोरी होती है, उसके अंदर एक ब्रीक वेन्स होती हैं जो हमारे बालों की तरह होती है। ओके। आप कभी देखना उनके पाँव के साथ साथ ब्रीक ब्रीक नाड़ियां होंगी, नीली पीली हो जाती हैं, और उनके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं करता, इसको कॉफ कहते हैं। तो वो जब ब्लड फ्लो नहीं करता तो उसको ताकत नहीं मिलती, तो वो जो चीज़ उसको चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उससे प्रॉब्लम ये बढ़ती जाती है। कईयों को तो ये क्या होता है कि घुटने से निकल के दर्द बैक पे आता है। करेक्ट, ये कनेक्टेड है। करेक्ट। और जिसका ऑपरेशन हो गया घुटने का, उसको 3-4 साल बाद, अभी मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, 3-4 साल बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आएगी। ये है काला, जंगली काला गोंद। ओके। ये कैप्सूल रूप में है, इसको हमने कैप्सूल में डाला। क्यों? इसको बहुत सारे लोग हैं जो रॉ मटेरियल में भी देते हैं, ऐसे पंसारी लोग बेच देते हैं, 100-200 रुपए का लेके ऐसे दे देते हैं, कुछ भी, कोई शिलाजीत दे देता है, कोई सौंत दे देता है, बस जो काला है वो दे दिया। लेकिन जो वैद्य हैं उनका जीवन लगा होता है इसके ऊपर। तो हमने फिर इसको लोगों को दिया, इसके अंदर मतलब एक तो इसके अंदर काला गोंद डला, जंगली वो भी, और फिर इसके अंदर रूमी मस्तगी एक जड़ी बूटी है
जो बॉडी के अंदर वीरस को बढ़ाती है। अब जब वीर्य बढ़ेगा तो नर्व सिस्टम खुलेगा। तो फिर इसके अंदर डाली गई है जटामांसी। जटामांसी जो है वो ब्रीक ब्रीक जो वेन्स होती हैं, जिसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, उनको ये खोलने का काम करती है। तो जैसे ही पेशेंट इसको 1 महीना खा लेते हैं, 1 महीने के बाद वो आकर के बोलते हैं कि गोयल साहब थोड़ा सा फर्क पड़ा। मैं कहता हूँ कितने पैसे? कहते 10 पैसे फर्क पड़ा। मैंने कहा बहुत बड़ा फर्क है कि आपको 10% रिजल्ट आ गया, अब 6 महीने में आपको 60-70% इंक्रीज हो जाएगा। तो पेशेंट बड़ा खुश होता है। और इसके साथ फिर एक चीज और दी गई, वो दिया गया काला गोंद से बना हुआ क्रीम। अब जैसे लोग जेल लगाते हैं, कोई क्रीम लगा लेते हैं दर्द की, कुछ भी है ना, वो लगा के उसको थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन ये काले गोंद से ही बना। जैसे ही इसको लगाते हैं ना गिल साहब ऐसे करके, ये बहुत थोड़ा लगाना होता है, जैसे मक्के का दाना होता है उतना सा लेके घुटने पे लगा के पूरे घुटने पे फैलाना है। और घुटने के नीचे जो पोर्शन है अंदर का, उसके पीछे ना ये एक लड्डू सा बन जाता है छोटा सा, तो उसको ये खत्म कर देता है। वो जब खत्म हो गया तो समझो जो उसका घुटने का ग्रीस कहते हैं या फ्लूइड कहते हैं, वो वहाँ जमा हो गया था निकल के, तो वहाँ से वो मेल्ट होके वो घुटने में सेट हो गया, तो पेशेंट को अच्छे से चलने में इजी हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना। और तेल देते हैं हम काले गोंद का, मतलब पूरे देश में, भारत में, बाहर का तो मुझे पता नहीं, इंडिया के बाहर का तो नहीं कह सकता, लेकिन पूरे भारत में अगर काले गोंद का सही इस्तेमाल किया है तो वैद्यवान कंपनी ने किया। क्यों? इन्होंने सिर्फ काले गोंद का कैप्सूल ही नहीं बनाया, साथ में क्रीम भी काले गोंद से, तेल भी काले गोंद से। और वो चीज़ जो जब पेशेंट यूज़ करते हैं तो कमाल के रिजल्ट आते हैं गिल साहब। और मेरा ख्याल है कि पहले महीने में पेशेंट कहता है ये दवाई मुझे बचा लेगी, ये घुटने का ऑपरेशन नहीं होने देगी। 3 महीने के बाद वो थैंक यू बोलता है कि थैंक यू गोयल साहब, अब राहत आई। मैं भी बोलूंगा आपको थैंक यू। 3 महीने के बाद मैं ले जाने वाला हूँ ये दवा। हाँ, बिल्कुल, मुझे भी चाहिए ये। उम्मीद करते हैं कि जी आप हमें मिलते रहेंगे। जी जरूर जरूर। अब उम्मीद नहीं, अब हम आते रहेंगे। अब हमारी जरूरत है आपसे मिलना। हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गिल साहब। नाइस मीटिंग यू सर। ये तो आपने मतलब कमाल ही कर दिया कि जो ऐसे प्रोग्राम में गोयल साहब आपने दावत दी, बुलाया, ये तो हमारी लॉटरी लग गई है। जी नमस्कार। नमस्कार।